देखिए यहाँ पर आपको एक समस्या आ रही है। क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि हम तो पढ़े थे दो या दो से तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिल करके जो है ना एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलेगा या यौगिक मिलेगा तब ना एक नया चीज बनाएगा। तो जो बन के तैयार हो गया उसको क्या बोलेगा? उत्पाद। और जो बनने से पहले है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। यहाँ पर है देखिए कैल्शियम क्लोराइड अर्थात CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूट करके देखिए CaO + CO2 बन गया। ठीक है। अब सवाल उत्पन्न हुआ कि सर इधर में तो किधर अभिकारक किधर उत्पाद होगा, है कि नहीं? तो याद रखिएगा अभिक्रिया से पहले कौन सी था? अभिक्रिया करने से पहले ये है ना, पहले तो यही था ना। इसको हम जो है गर्म किए, ठंडा किए, कुछ करने के बाद तब ये टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में परिणत हो गया है, बना है कि नहीं? तो अब मान लिया ये कलम अभी तो एक है, इसको हम आग में जला देंगे तो ये राख हो जाएगी और राख होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले कौन सी था? पहले तो कलम था ना। इसके बाद इसके अभिक्रिया किए, मतलब इसमें कुछ परिक्रमा किए, माने कुछ परिणत किए अर्थात तो कुछ चेंजिंग किए। तो चेंजिंग करने के दौरान क्या हुआ? उसको गर्मी लगा, गर्म किए तब ना वो जल के हुआ। तो अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ चेंजिंग किया जा रहा है ना, चाहे वह स्वतः है या हमारे द्वारा अगर हो रहा है। तो वो जो स्वतः अगर चेंजिंग किया जा रहा है, अपने आप में जो चेंजिंग हो रहा है, तो वही जो है ना टूट करके दो या दो से अधिक तत्वों में विभक्त हो जाएगा। यहाँ एक सवाल है कि यह कौन समीकरण है? संयोजन अभिक्रिया है या कौन माने अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया के वियोजन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि एकल उत्पाद जो है क्या होता है? टूट करके जो है ना दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, माने एकल पदार्थ। तो यहाँ पर एक पदार्थ है, ये टूट करके दो या दो से अधिक बनाती, ये हो जाएगा अभिकारक। अभिक्रिया करने से पहले जो है उसको हम अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो समझने के लिए। ईख होता है, कतारी होता है ना, तो उसको मशीन में डालने से पहले तो वो कतारी है, एक है। एक का मतलब एक पीस नहीं, मतलब कतारी एक रूप में है। उसको मशीन में जब डाले ना तो वो दो रूपों में विभक्त हो गया, नहीं, एक रस बन गया और दूसरा उसका सिट्ठा बन गया, है कि नहीं? तो कतारी पहले एक गुण था। एक का मतलब गिनती एक नहीं लेना, मतलब कतारी एक रूप में था पहले। उसको जब फैक्ट्री मैंने क्या बोलता है कि मशीन में डाले या कुछ किए तो उससे दो प्रकार का चीज निकला, एगो रस निकला, एगो सिट्ठा निकला। तो ये क्या हुआ कि अभिक्रिया के बाद दो पदार्थ बना है। तो इससे पहले जो है कौन चीज है? ईख है। तो ईख क्या होगा? वो अभिकारक कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तत्व, इधर क्या होगा? अभिकारक। इधर क्या होगा? उत्पाद होगा। तत्व में नाम बताओ क्या क्या है तत्व? Ca, कार्बन C, ऑक्सीजन का O। तीन तत्व हैं? यहाँ देखिएगा 9 में जो बढ़िया से नहीं पढ़े हैं यहाँ देख लीजिए। कैल्शियम में दो वो शब्द है, एगो C और एगो A। तो जब भी लिखना है ये दो तत्व हुआ, एगो C, दो तत्व नहीं एक तत्व हुआ Ca। आप इसको अलग अलग नहीं लिखिएगा, C अलग में A अलग में नहीं, है कि नहीं? अब प्रतीक जब होता है ना तो क्या होता है कि जिसमें दो अक्षर आएगा तो उसमें पहला वाला बड़ी होगा और दूसरा क्या होगा? और कोई सिंगल अगर है तो ये स्वयं बड़ी होगी, नहीं बड़ी बेसिकली कैपिटल लेटर में। तो अभिकारक में कैल्शियम क्या गो है? एक। कार्बन क्या गो है? एक। ऑक्सीजन क्या गो है? 3। ठीक ठाक है। उधर के लिए उत्पाद में कैल्शियम क्या गो है? एक। क्या कार्बन? एक। ऑक्सीजन 3। यह क्या है? देखिए मिल रहा है ना सब। क्या बोलेंगे? यह एक संतुलित समीकरण है। बस इसको बनाना ही नहीं, ठीक है? हाँ।